नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगले, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे मनी रूल्स के बारे में जो आपको 2025 में जरूर फॉलो करना चाहिए। चाहे आपने पैसे कमाने की शुरुआत की हो या नहीं की हो, आपको पता होना चाहिए कि ये 10 मनी रूल कौन से हैं, ताकि आप इन मनी रूल्स को जान पाए और अपनी लाइफ में पैसों को सही तरीके से मैनेज कर पाए। तो सबसे पहला रूल जो है आपको जिसको ध्यान रखना है वो है कि भैया कभी भी पैसे कमाओ ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब अपने आप को आपको सबसे पहले पे करना होता है। देखिए लाइफ में ना पैसे की बड़ी झंझट है। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये तो सभी को पता होता है। दिक्कत ये आती है कि व्यक्ति मनी मैनेजमेंट को ठीक तरीके से समझ नहीं पाता है। क्या करना है, जब भी आप अपने आप को पे करते हैं, जैसे ही आपके पास पैसा आता है, सैलरी आती है, हर महीने आता है, जैसे भी पैसा आता है आपके पास, तो यदि आप अपने आप को पे नहीं करते हैं तो उससे बड़ी सारी दिक्कतें बाद में शुरू हो जाती है। यदि आप यंग है, एनर्जेटिक है, तो आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले पे करना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि यार हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां से बड़े बड़े फायदे होंगे। अरे वहां से तो फायदे होंगे, वो बाद में होंगे। इन्वेस्टमेंट का फायदा कभी भी तुरंत नहीं होता है, 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल बाद होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो है आपकी स्किल्स को यदि आप इंप्रूव करते हैं ना, तो उससे जो इंप्रूवमेंट होने वाली है आपकी इनकम के अंदर, वो आप सोच भी नहीं सकते। वो वर्टिकल करवाएगा और जे करवाएगा, और आपकी लाइफ में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको अपने स्किल्स पर खर्च करने के लिए आपको अपने आप को सबसे पहले पे करना है। उसके बाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको अपने आप को पे करना चाहिए हर महीने। देखिए बाकी सारे खर्चे तो चलते रहते हैं, लेकिन यदि भविष्य को सोचकर आप नहीं काम करेंगे तो बड़ी दिक्कतें होने वाली है। इसलिए भविष्य की सोच रख के आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अपने आप को पैसे देना है। और छोटी छोटी सी ट्रीट्स भी दो यार अपने आप को। देखो ऐसा है ना कि लाइफ चलती रहेगी, आएगी जाएगी, टेंशन होंगे नहीं होंगे, देखो सब सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जब आप अपने लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद यदि आप छोटी छोटी सी ट्रीट भी अपने आप को नहीं दे पाते ना, तो फिर लाइफ आपको लगता है कि यार झंडू बाम हो गई है, मतलब अब इस लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया है। कभी कभी आपको ऐसा लगने लगता होगा। तो आपको क्या समझना है, आपको यह समझना है कि अपनी स्किल्स के लिए पैसा निकालिए, है ना, जो भी आपकी अर्निंग्स होती है उसमें से अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए निकालिए, और स्मॉल स्मॉल ट्रीट्स दीजिए। पहली चीज आपको याद रखना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड जो है आपके पास हमेशा होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। देखिए जिसके पास जो पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी सारी चीजें हैं, उसको तो ठीक है, उसको पता है कि मेरे पास ये पैसा है। लेकिन कई सारे भाई बहन जो है आज यंग है, एनर्जेटिक है, और अभी कमाना शुरू ही किया है, फैमिली की ओर से उनको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मिली है, बहुत बड़ी पूंजी नहीं मिली है, कोई कैपिटल नहीं है उनके पास। ऐसे भाई बहनों को क्या करना चाहिए, अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड हमेशा अपने पास रखना चाहिए। उनको पता होता है कि यार भैया मेरे 20,000 में ना जो महीना चल जाता है मेरा, ऐसा जिनको लगता है 6 महीने मतलब 1,20,000 हमेशा उनके पास ये इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। किसी को लगता है नहीं यार मेरे खर्चे तो 30,000 में निकलते हैं महीने का, तो 6 महीने मतलब 1,80,000 होना ही चाहिए। किसी को लगता है नहीं यार भैया मेरे को तो 50,000 रुपए महीना खर्चा लगता ही है मेरे घर खर्च के लिए, तो उसके पास लगभग 3 लाख रुपए महीना होना ही चाहिए। मतलब ऐसे आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है। देखिए फिर से बता रहा हूं, जिसके पास पुश्तैनी चीजें हैं उनके लिए नहीं है ये वाला रूल। जिनके पास सिर्फ वो अर्निंग पर भरोसा करते हैं, उनके पास माता पिता के द्वारा दिया हुआ कुछ नहीं है, अपनी अर्निंग है, अपने को ही घर चलाना है, अपने को ही सारी चीज देखना है, तो आपको क्या करना चाहिए, कम से कम आपको 6 महीने का ऐसा इमरजेंसी फंड जो आपको लगता है कि भैया इससे अगले 6 महीने निकल जाएंगे। क्यों? देखो इसकी जरूरत तब पड़ती है जब इमरजेंसी आती है आपकी लाइफ में। कभी देखो आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी वो जॉब ना रहे, या आप कोई धंधा कर रहे हैं वो ना चले, तो ऐसी सिचुएशन में ये 6 महीने आपके दिमाग को तपाकर आप कोई नई चीज कर सकते हैं। इसलिए 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। जिन व्यक्तियों की लाइफ में 6 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं होता, फिर कभी कभी दिक्कतें आती है। तो दिक्कत क्या हो जाती है कि अब 2 तरीके का प्रेशर उनके ऊपर आता है। पहला कि उनको उधार मांगना पड़ता है, कोई देता नहीं है ऐसे समय में, क्योंकि उनको पता होता है लोगों को कि यार इसकी नौकरी चली गई है, इसका धंधा चौपट हो गया। तो यदि आपके पास वो इमरजेंसी फंड है तो आप फ्रीली होके, भैया आप काम तो नहीं है ना, नई चीज ढूंढना है ना, फोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उस वैचारिक मानसिकता के साथ, माइंडसेट के साथ ना व्यक्ति फिर फॉर्म में आता है और मार्केट में उतरता है और फिर अपनी जिंदगी में कुछ धमाल मचाता है। तो ये 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपकी लाइफ में हमेशा आपके पास सेफ होना चाहिए, इस बात को याद रखिए। अगला तीसरा है, आपको जो बजट यूजिंग है वो प्रिंसिपल है 50-30-20। यदि नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप अपनी जो 100% इनकम है, मान लीजिए आपने 100% इनकम कमाई है, तो उसका 50% आपको नीड में लगाना चाहिए। अब ये थंब रूल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि यही करना है, आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 50% में अपनी नीड्स को पूरा कर लीजिए। नीड्स मतलब क्या,
कि भैया आपकी गैस की टंकी आ रही है, इसके बाद बच्चों की फीस है, आपको रिचार्ज कराना ही है, आपको तेल लाना ही है, आपको आटा पिसाना ही है, ये सारे नीड्स होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने 100% में से 50% जो है वो नीड्स में लगा सकते हैं, 30% आप अपनी वांट्स में लगा सकते हैं। आपको चाहिए कि यार मैं मूवी जाऊं, है ना, मैं किसी ट्रिप पर चला जाऊं, या मैं एक रोड ट्रिप मार लूं छोटी मोटी, तो वो 30% में कंप्लीट कीजिए। और कोशिश करना है कि लगभग 20% सेव करना है, और सेव रखना नहीं है, उसको सही जगह पर इन्वेस्ट भी करना है। ये 3 चीजें आपको समझना पड़ेगा। तीसरे नंबर का रूल, मनी रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, किसी व्यक्ति की अपनी जो मंथली इनकम है वो बढ़ती भी जाती है। यदि बढ़ती जाती है, मान लीजिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाती है मंथली इनकम बिजनेस से, या फिर कोई अच्छा जॉब ही क्यों ना कर रहा हो, तो फिर तब ये रूल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि तब जो है उसकी सेविंग जो है वो ज्यादा होने लगेगी। सेविंग लगभग 50% सेविंग में ही उसका काम हो जाएगा। जैसे जब हम पैसा कमाते थे शुरुआत में, तो हमारे पास भी यही रूल काम करता था, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ने लगी, है ना, 50,000 से 1 लाख हुई, 1 लाख से 1.5 लाख हुई, 1.5 लाख से 2 लाख हुई, तब ये रूल चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो बेसिक रूल है, जो बेसिक नियम है, वो यही है कि आप अपनी इनकम में से ये जो है एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यदि आपकी इनकम बढ़ रही है तो फिर ये रूल चेंज हो जाएगा। ये रूल लगभग उल्टा हो जाएगा कि 20% में आपका जो घर खर्च है फिर वो निकल जाएगा, 30% में आपका वांट निकल जाएगा, और 50% से ज्यादा फिर आपको क्या करना है, अपनी सेविंग में रखना है, उसको इन्वेस्ट करना है। ये रूल पूरा का पूरा उलट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रूल आप मनी में याद रखिएगा। अगला जो रूल है, अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेब्ट। देखिए, जब भी व्यक्ति नया नया कमाना शुरू होता है ना, तो उसको बहुत मन करता है कि यार बचपन से मेरा ड्रीम था कार ले लूं, बचपन से मेरा ड्रीम था घर ले लूं, या एजुकेशन लोन ले लूं और हायर स्टडीज के लिए चला जाऊं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति होता है, उसको ये 3 ही चीजों पर सबसे बड़ा लोन चाहिए होता है। या तो क्या करेगा, वो फ्लैट ले लेगा, प्लॉट ले लेगा, घर ले लेगा, इसमें वो लोन ले लेगा। दूसरा, या फिर वो कार ले लेगा, उसमें लोन ले लेगा। तीसरा, एजुकेशन हायर स्टडीज के लिए कहीं जाएगा कोई व्यक्ति, तो उसके लिए लोन ले लेगा। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहीं पर कई बार लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब देखिए, यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यहीं पर जो बैंक्स है, या जो भी आप जहां से भी लोन ले रहे हैं, वो संस्थान जो है वो आपको हाई इंटरेस्ट लोन दे सकते हैं। अब देखिए, नॉर्मली जो लोन होते हैं वो 8 से 10%, 12% के लगभग होते ही हैं, लेकिन कई बार आप जल्दीबाजी में सिर्फ लोन लेने के चक्कर में कि यार लोन लेना है, बाकी हम बाद में देख लेंगे, तो 15%, 18%, 20% भी कई सारी संस्थान लोन दे देती है। और जब आप उस लोन को ले तो लेते हैं, लेकिन जब अगले ही महीने से किस्तें बनना शुरू होती है, चुकाने की बारी आती है, तो अब देखिए, यहां पर कोई इनकम तो है नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एजुकेशन लोन ले रहा है, तो अभी तो पढ़ाई के लिए जा रहा है ना, उसके लोन की टर्म कंडीशन अलग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चुकाना तो पड़ेगा ही। तो जो व्यक्ति चुकाएगा उसके ऊपर वो भार आएगा। इसके बाद कार लोन में भी सेम है। यदि आपने ऐसी कार ली है जो कि आपकी इनकम से ज्यादा हो रही है, आपके खर्च हो ही नहीं पा रहे हैं ठीक से, और उससे ज्यादा आपका लोन आ रहा है, तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। आपकी वो कार किसी काम की नहीं है ना, इससे अच्छा है आप सेकंड हैंड कार ले लीजिए। या फिर आप होम लोन लेते हैं, फिर वही बात आ गई, सैलरी जितनी भी है उससे ऊपर अपनी किस्तें बनवा लेते हैं, और फिर बड़ी दिक्कत, तंगी के साथ जीवन जीते हैं, तो वो भी दिक्कत वाली बात ही है। उससे अच्छा है कि इसी पैसे को आप सेव करके इन्वेस्ट करते जाइए, और उससे इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न निकलता है उनसे आप इन सुविधाओं को ले सकते हैं। मतलब ये लाइफ में आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, तो आप जो पैसे कमा रहे हैं उसको निवेश करके जो आपको रिटर्न मिलते हैं, उससे यदि कुछ आपका बन सकता है तो वो बनाइए। क्योंकि फालतू में यदि आप इन चीजों को लेंगे, और यदि आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, और अपनी लाइफ को जो है आप एक इंटरेस्ट वाली लाइफ बना लेते हैं कि भैया हर महीने बस यही टेंशन है कि सैलरी नहीं आई, उससे पहले इंटरेस्ट जमा करना है आपको, और आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो ऐसे मनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा सीखिए, और ऐसी चीजों से थोड़ा सा बच के रहिए। ठीक है, अगली चीज जो आपको समझना है मनी मैनेजमेंट में, कि सेव एटलीस्ट 15% ऑफ योर इनकम। देखो, कुछ भी हो जाए, जो भी आपकी कमाई आ रही, तो आपको क्या करना है, सेव बिफोर यू स्पेंड। अब इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपकी कमाई हो तो आपको पहले सेव करना है, बाद में स्पेंड करना है। कई लोग क्या करते हैं, पहले स्पेंड कर देते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि यार सेव करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले ही सेविंग कर लेनी है। कम से कम 15% तो सेव करना सीखिए। यदि 50,000 आ रहा है तो आपको 7,500 कम से कम बचाना ही है, और ज्यादा से ज्यादा 20,000 भी, 10,000 भी बचा सकते, 12,000 भी बचा सकते, 15,000 भी, लेकिन कम से कम 7,500-8,000 तो बचाइए ही। दूसरा, सेव एट एनी कॉस्ट। भैया कुछ भी हो जाए, अपने खर्चों को मैनेज करना पड़े,
अपनी दूसरी चीजों को मैनेज करना पड़े, अपनी वांट्स को मैनेज करना पड़े। नीड्स को तो मैनेज नहीं कर पाता व्यक्ति, वांट्स को मैनेज करना पड़े, है ना। आप करिए उनको, लेकिन सेव इट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये भविष्य के लिए आपको काम में आएगी। और मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस, आप देखिए लिस्ट बनाइए कि कहां कहां आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं लाइफ में, उन खर्चों को आप कम करने की कोशिश कीजिए। जब आप उन खर्चों को कम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप अपनी सेविंग होती जाएगी और उसको आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भैया कम से कम आपको लाइफ में 15% बचाना ही है। ये मनी रूल को आपको 2025 में याद रखना है, ठीक है। फिर द रूल ऑफ 72, बहुत बढ़िया रूल है ये। आपका पैसा कितने समय में दुगना होगा, ये रूल जो है वो ये बताता है। आपको क्या करना है, 72 में भाग देना है जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, या फिर वो इंडस्ट्री जहां पर आप निवेश करते हैं वहां पर उतनी ग्रोथ मिलती है। मान लीजिए आपको लगता है कि हर साल 10% का मुझे ग्रोथ मिलेगा यहां पर, तो 7.2 ईयर्स लगते हैं आपकी कैपिटल को दुगना होने में। यदि आपको लगता है भैया 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 6 साल लगता है आपको अपनी मनी को दुगना करने में। और यदि आपको लगता है यार 15 से 18% मिल रहा है, तो लगभग 4 साल का समय आपको लगता है अपनी कैपिटल को दुगना करने में। ये रूल आप तब फॉलो करेंगे जब आप कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं और आप पता करेंगे कि उस इंडस्ट्री में पिछले कई सालों में जो एवरेज रिटर्न है सालाना वो क्या निकल रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, इन जगहों पर आप निकालेंगे कि सालाना जो रिटर्न है एक लंबे समय में, ऐसा नहीं कि 1-2 साल का निकाल लिया, 1-2 साल से काम नहीं चलेगा, लगभग 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में क्या एवरेज रिटर्न निकला है, आपको वो देखना है। और उसके हिसाब से फिर आप अनुमान लगाएंगे कि भैया मेरा पैसा जो है इतने समय में दुगना हो जाएगा। और उसके हिसाब से फिर अपनी जो भी चीज आपको प्लान करना है, मान लो आपको कोई घर लेना है, कार लेना है, कुछ भी आपको खर्च करना है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए कि इतने समय में मेरा पैसा इतना हो जाएगा, और उस समय मार्केट स्थिति जो भी रहेगी उसके हिसाब से मैं ये चीज प्लान कर रहा हूं। तो ये बात आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब एक और मनी रूल जो आपको याद रखना है कि बिफोर स्पेंडिंग मनी आपको क्या पूछना है, 24 घंटे लेना है जहां पर भी आपका एक बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं कि सब्जी लेने जा रहे हैं वहीं सोचने लग गए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब भी वांट की बारी आती है, देखो नीड तो आप समझ गए, जरूरत खर्चे हैं, वो जरूरी खर्चे वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब भी आपका वांट का मन कर रहा है जहां से आप पैसे थोड़े से बचा सकते हैं, ज्यादा भी नहीं बचाना है कि अपनी लाइफ ही आपने झंड कर ली, ऐसे भी नहीं करना है आपको ये बात याद रखना है कि कोई ऐसी चीज जहां आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि मुझे यह खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप क्या करिए, 24 घंटे दीजिए अपने आप को और अपने आप से पूछिए कि स्टिल आई वांट इट और नॉट, मतलब मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। इससे क्या होगा भैया, मान लीजिए आपको लगता है कि यार ये कार मुझे लेना ही है, 24 घंटे दीजिए, 48 घंटे दीजिए, पहले अपने आप से पूछिए कि इस कार की जरूरत है, सेकंड हैंड में काम चल जाएगा, इससे कम वाले में काम चल जाएगा, इसमें मुझे लोन तो नहीं ज्यादा लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें अपने आप से पूछिए। और पूछिए कि क्या मुझे ये चाहिए, अभी बहुत ज्यादा जरूरी है क्या, या ये घर मुझे, कई लोग ऐसे करते हैं कि मुझे घर कम में मिल रहा है, पैसे नहीं है, लोन लेके ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे मैनेज, ये बहुत अच्छी बात होती है, रिस्क लेने की पॉसिबिलिटीज दिखाती है। लेकिन फिर वही बात आ गई, उसके कारण आप अपने लाइफ के किसी हिस्से में ट्रैप मत हो जाइए, इस बात को समझना पड़ेगा, है ना। या आई वांट दिस, मतलब कुछ और भी चीजें हैं, मेरे को आईफोन चाहिए, लेटेस्ट आईफोन आया वो मुझे चाहिए ही, लेटेस्ट वॉच चाहिए मुझे चाहिए, लेटेस्ट ये ट्रेंड आया कपड़ा आया मुझे चाहिए। अपने आप से पूछिए, एटलीस्ट 24 घंटे दीजिए अपने आप को और पूछिए कि यार चाहिए क्या, नीड है एक्चुअल में, मुझे खुद को चाहिए, कुछ काम है इसका, या सिर्फ दिखाने के लिए ले रहा हूं, या सिर्फ शोबाजी के लिए ले रहा हूं। ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए ताकि आप अपने मनी को सही तरीके से मैनेज करने में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाए। तो ये बात याद रखिएगा, कम से कम 24 घंटे दीजिए, अपने आप से पूछिए कि ये करना है नहीं करना है, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अगली जो चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्वेस्ट फॉर योर रिटायरमेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सलाह मैं यहां पे ये दूंगा कि इन्वेस्ट इन सेफ प्लेस। देखिए आजकल क्या हो गया, बहुत सारे गैम्बलिंग ऐप आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई जहां पर आपका पैसा जो है लूटने के लिए लोग बैठे हैं, है ना, गैम्बल करने के लिए बैठे हैं। तो आपको क्या समझना है, थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। हमेशा याद रखिएगा कि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है और आपको लंबे समय के लिए सोचना है ना। डोंट बी ग्रीडी, लालची नहीं बनना है, कहीं ऐसी जगह पर निवेश नहीं कर देना जहां फंस जाए, है ना। इंडेक्स फंड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ईटीएफ हो गए, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट के प्लेसेस होते हैं स्टॉक मार्केट में भी। यदि आप यहां पर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आप सेफ भी रह सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी देखिए, अच्छा गोल्ड देखिए, अच्छा सिल्वर देखिए, ये सारी चीजों में निवेश कीजिए, ना कि आप ट्रैप में फंसे, ग्रीड में फंसे और फिर जाकर आपका पैसा जो है वो कोई लूट कर ले जाए। तो ये याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट आपको रिटायरमेंट के लिए करना ही है। ये नहीं सोचना है कि यार भविष्य किसने देखा है, मर गए तो क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना है। आप ऐसी सोच के ट्रैप में मत फंसिए, भविष्य होता है, आपका नहीं होगा किसी और का होगा, लेकिन होता है, और इस बात को समझकर ही आपको निवेश करना शुरू कर। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डोंट बी ग्रीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डबल योर मनी इज ट्रैप, इस बात को याद रखिएगा। कई सारे लोग बोलते हैं भैया आपका मनी दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, लाओ मुझे दे दो, नहीं देना है, कभी नहीं देना है, फंसना नहीं है। कई लोग हमारे नाम पर भी लूटते हैं कि
कि महेंद्र सर की टीम से बात कर रहे हैं और भैया हमको इतना पैसा दे दीजिए, हम इसको दुगना तिगना चौगना कर देंगे। और लोग इतने मूर्ख होते हैं कि दे भी देते हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं करते हैं, सीधा पैसा दे देते हैं। तो ये आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। डबल मनी का कोई सिस्टम नहीं होता है, याद रखिएगा। डोंट गो फॉर हाई रिटर्न। भैया देखो 12 से 15% रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं, सालाना बोल रहा हूं मैं, और इससे ज्यादा आप जाएंगे ट्रैप में फंसेंगे। 18%, 20%, 24%, 30% रिटर्न, ये ट्रैप हो जाएंगे आप, कभी ना कभी फंसेंगे। जितना लगाया उतना सारा का सारा चले जाएगा। इसलिए डोंट गो फॉर हाई रिटर्न, है ना। और बी कंसिस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने आप पर, मनी पर, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। यदि आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस बात को आपको याद रखना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो लास्ट चीज है, वैल्यू टाइम ओवर मनी, मतलब टाइम को मनी के ऊपर वैल्यू दीजिए, क्योंकि टाइम इज किंग, मतलब टाइम से बड़ा कुछ नहीं है ना। और एक्सपीरियंस ओवर थिंग्स, भैया जो एक्सपीरियंस है ना वो इंपॉर्टेंट है। चीजें तो आती जाती रहेगी, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपीरियंस को मैटर कीजिए। मनी मैनेजमेंट के 10 रूल जो है ना आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को पूरा का पूरा बदल सकते हैं मनी को लेकर। आप इन रूल्स के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।